देखो दोस्त, बहुत जन कहते हैं कि उम्मीद मत छोड़ना, पर मैं बोलना चाहता हूँ कि उम्मीद छोड़ देना ही अच्छा होता है। कैसे? देखो, नियति आपको समझ में आता है, किस्मत। आप किसी और चीज़ के लिए बने होते हो और कहीं जाकर आप और मार रहे होते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बचपन से आपका एक सपना रहा होगा कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्मी बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, एक्टर बनेंगे, बहुत सारी चीज़ ऐसा आपने सोचा होगा। फिर अचानक से आपकी उम्र बढ़ती है, आप 25-26 साल के हो जाते हैं, आपको फिर समझ में आता है कि अरे, आप तो बस एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो किसी ऑफिस में, कुछ और बन कर रहे हो। आपको फिर समझ में आता है कि आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे ना, वो चीज़ फिजूल है, बेकार है। आप इस फ्रस्ट्रेट को लेकर, आप जो आपने नाकामयाबी का जितना भी आपने आपके अंदर जो ऊर्जा अंदर रखा है, आने वाले नस्ल को आप वही चीज़ दोगे। तो किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना है। जब आप अटैच हो जाते हो और वो चीज़ आपको जब नहीं मिलती है, तब आपको बुरा लगता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल होगा। ब्रेकअप। आपका जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा होगा, जब ब्रेकअप होता है उसके बाद दुख क्यों होता है, दर्द क्यों होता है? यही रीज़न रहता है कि जब आप किसी से जुड़ जाते हो, अटैचमेंट हो जाता है, तब दुख होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि उम्मीद खो देना भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। उम्मीद ही दुखों का कारण होता है। उम्मीद मत करो किसी से, बस खुद से भी मत करो। आप भगवान तो हो नहीं कि खुद से आप उम्मीद कर सकते हो, पर हाँ, एक ऐसी चीज़ के लिए उम्मीद करो जो ऊंचाई आपको दे। ऊंचाई मतलब जो आपके साथ में लंबे समय तक रहे, जो सच हो, एक इंट्यूशन हो। वो इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। आप इंट्यूशन ये कर सकते हो कि आप एक खुश मिजाज इंसान हो। आप इंट्यूशन ये कर सकते हो कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। अच्छा, अच्छा चीज़। और अगर ऐसा होता है, समय का पहिया चलता है, जैसे हम लोग कहते हैं कर्म का फल मिलता है और इसी जन्म में मिलता है। इस लॉजिक पे अगर आप यकीन करते हो तो आपको समझ में आएगा कि जो आप जिस मकसद को लेकर काम कर रहे हो, अच्छे कर्म, तब आपको सही है, तब आपका सॉर्ट आउट है कि आप जितना, आपसे जितना अच्छा हो सका है, आप उतना ज़्यादा आपने अच्छा कर्म किया है। लेकिन अगर आप इस पॉसिबिलिटी के साथ जी रहे हो कि बुरा करने वाला ही अ, बुरा और भला कुछ चीज़ होता नहीं है, सब हमारे स्टेट ऑफ माइंड होता है, हमारे मॉरलिटी जो है हमने खुद तैयार किया है उसको। जब आप जंगली जानवर को देखोगे तो उन पे मॉरलिटी वर्क नहीं कर रहा होता है, उनका सर्वाइवल का बात आ जाता है। आप अगर इस थॉट के साथ में चलोगे तो भी आपके पास में रास्ता है। आप अच्छा और बुरा कुछ मत मानो, बस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे आप जियो, वो भी एक रास्ता है। तो आपका रास्ता आपके पास में है, लेकिन यही कि ये ज़िंदगी खूबसूरत है। आप जिस तरह से इस चीज़ को देखोगे उतना ही आपके लिए चीज़ होगा, और बुरा चीज़ जो है वो साथ साथ चलते रहता है। आपको नया नया चीज़ का एक्सपीरियंस होता रहेगा और आप उसी तरह से दुनिया को देखने लगोगे। लेकिन हाँ, दुनिया पे आप अपना प्रभाव छोड़ जाते हो या आपकी दुनिया का प्रभाव से आप प्रभावित हो जाते हो, ये दोनों बात बहुत अलग है। तो इस दोनों बात आपको साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। किस तरह से आप खुद को और ज़्यादा बेहतर तरीके से तलाशते हो। मुझे बात करने का मन था तो मैंने आप लोगों से बात कर दिया। ये थोड़ी सी किस तरह की बातें हुई है मुझे नहीं पता, ये इंटेलेक्चुअली बात है, स्पिरिचुअल बात है, या आप इसे फिर आप अ, थोड़ी सी पागलपन की बातों में भी शामिल कर सकते हो। आप कमेंट में बताओ कि मैंने जो अभी बात किया कि ये वो है
जो आपके दिमाग में अभी आ रहे हैं, बी से स्टार्ट होता है और आई से ख़त्म होता है। क्या ये वो चीज़ है?